गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं पवित्रा बराड़कर आज आप सभी का स्वागत कर रही हूँ हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि हर शुक्रवार को जो हमारा दिन होता है वो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का होता है, और उसके पीछे रीजन भी सबसे बड़ा यही है कि सुरेखा जी ये चाहती हैं कि हर एक बंदा जो मोदी केयर से जुड़ता है वो लाखों रुपया महीना कमाए और अपनी जिंदगी की वो उड़ान उड़ सके जिसके वो सपने देखा करता है। और उसी को हकीकत में बदलने के लिए आज का लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आते हैं। मैं मुंबई में रहती हूँ, प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ, मिलियनर क्लब की मेंबर हूँ और इस बिजनेस में पिछले कुछ समय से जुड़ी हुई हूँ। मेरा जुड़ने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि मेरे पास जीने के लिए कोई मकसद नहीं थी। 10 साल लंबी बीमारी से जूझने के बाद जब जिंदा बची तो जीने के लिए कोई मकसद नहीं था। और जाहिर सी बात है, एक बड़ा पैसा कमाना चाहती थी लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी। ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला, सुरेखा जी मेरी जिंदगी में आई और उन्होंने मुझे इस बिजनेस से नवाजा। और फ्रेंड्स, आज की तारीख में मैं अपनी हारी हुई जिंदगी को जीत में बदलती चली जा रही हूँ। जिंदगी में छोटे 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 सपने कई सारे पूरे करती चली जा रही हूँ और बड़े सपनों की तरफ मैं ऑलरेडी अग्रसर हूँ। आज मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति को बुलाने का मौका मिला है जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वो लेके आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है फ्रेंड्स कि वो एक ऐसी सक्सेस स्टोरी बने हैं कि आज करोड़ों लोगों के लिए वो मिसाल है। जो ये कहता है कि मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या मेरे पास लाइफ में करने के लिए कोई मौका नहीं है। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे इंसान जो अपनी जिंदगी में हर एक चीज को जो हार की तरफ लेके जा सकती थी उसको जीत में उन्होंने कंसेक्यूटिवली बदलते चले गए हैं। परिस्थितियों के सामने हार नहीं मानी, परिस्थितियों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है। एक ऐसे शख्सियत को हम सुनने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डायरेक्ट सेलिंग इज अ ट्रेंड। राइट फ्रेंड्स, तो इसको बताने के लिए मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। मैं बुलाने जा रही हूँ हमारे जीआरडीडी श्री विजय अग्रवाल जी को। जोरदार तालियों से मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। विजय जी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर, आप शायद दो आईडी से लॉग इन हैं। आपका मैं वीडियो। चाहती हूँ दोनों आईडी पे आप जो है को होस्ट बना सकते हैं। हाँ, एक मिनट। सर, मैं खुद को होस्ट हूँ। थैंक यू सो मच मैम। आई होप आई एम ऑडिबल। यस यस। राइट। सो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को, और आज स्वागत करता हूं इस इतने बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे हम सारे लोगों के लिए, जहां पे ना सिर्फ हमें एक सीखने का मौका मिलता है बल्कि अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलता है। ऐसे ग्रेट मेंटर, ऐसे ग्रेट लीडर जिन्हें पूरा हिंदुस्तान गुरु माँ डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम के नाम से जानता है, इस प्लेटफॉर्म पे आना अपने आप में सौभाग्य की बात है। सो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आने के लिए। और आज का जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो है डायरेक्ट सेलिंग इज अ ट्रेंड, और आज उसके बारे में बात करेंगे, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। पर दोस्तों, कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं या पहली बार सुन रहे हैं, तो मैं उन सभी लोगों से एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। मेरा मेरा नाम है विजय अग्रवाल। बेसिकली मैं बड़ौदा में रहता हूं और इस बिजनेस को, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मोदी केयर को पिछले 8 साल से दिल दिमाग और पूरी आत्मा से कर रहा हूँ। इस बिजनेस में हेलो। हाँ सर, ऑडिबल ना। क्या मैं ऑडिबल हूँ? हाँ जी। हेलो। हाँ सर, आप ऑडिबल हैं। ओके। सो नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन। राइट। इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, मेरे मम्मी पापा सब्जी की लारी लगाया करते थे, और आज से 8 साल पहले ये इंडस्ट्री मेरे जीवन में आई। ऐसे मेरे, मैं थैंक यू करना चाहूंगा ग्रेट मेंटर, ग्रेट मेरे लीडर, जिन्होंने, मतलब ये मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि यदि आप विजय अग्रवाल में से अल्पेश गजर नाम का शब्द हटा दें तो विजय अग्रवाल इज जीरो। ऐसे ग्रेट मेंटर अल्पेश गजर सर ने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के अंदर मेंटरशिप दी और आज इस काबिल बनाया कि एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का, एक घर घर न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का आप लोगों के सामने खड़ा है इस टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए। ये अपने आप में गर्व की बात है। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, न्यूज़पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे और सुबह 4 बजे उठ के
हम लोग न्यूज़पेपर डालना शुरू करता था। मैं 7 बजे निरमा कंपनी में जॉब जाना, शाम को आकर मेडिकल स्टोर पे जॉब जाना, यानी सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में मेरे पास 4800 से 5000 रुपया आता था। और वो 4800 से 5000 रुपया, आप यकीन मानिएगा, मेरे लिए 40-50 हजार के बराबर की इनकम थी वो। उसका सबसे बड़ा कारण था क्योंकि घर में कमाने वाला मैं अकेला था। राइट, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग आज इस चीज को, जब इस चीज में आते हैं, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं, तो मोस्ट ऑफली लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि इस ट्रेंड को नहीं समझ पाते। राइट, आज से बहुत साल पहले अगर कोई ये कहता कि एक मोबाइल, ये जो बड़े बड़े कैमरे आते हैं, बड़े बड़ी चीजें आती हैं, ये एक दिन ये रोल में आएगा, तो क्या ये मानने में आता? कभी नहीं। राइट, जैसे राइट ब्रदर्स ने कहा कि भाई आदमी हवा में उड़ सकता है, किसी ने माना नहीं। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो एक्चुअल एक ऐसी इंडस्ट्री है, एक ऐसी कंपनी है मोदी केयर, जो ना सिर्फ आपके, हमारे, बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन्स के सपनों को पूरा कर सकती है। और कहते हैं कि हाथ हाथ अंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज हम खुद देख पा रहे हैं हिंदुस्तान की एकमात्र कंपनी मोदी केयर, जिसमें तीसरी जनरेशन आज इस इंडस्ट्री के माध्यम से, इस कंपनी के माध्यम से एक पैसिव इनकम का सोर्स बना के आगे बढ़ रही है। ये क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अब एक ट्रेंड के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। आइए दोस्तों जानते हैं कि ये इंडस्ट्री हमारी जिंदगी में किस तरीके से इसका पोर्टफोलियो है, काम कर रही है और कैसे ये जानते हैं। राइट दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इंसान सफल तब नहीं होता, राइट, तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू करता है। ये इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री को, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज हमें लोगों को नहीं बल्कि हमें खुद को बदलना शुरू करना है। आज से 20 साल पहले की सिचुएशन, आज से 50 साल पहले की सिचुएशन अलग थी, मार्केट अलग था, सिचुएशंस अलग थी। आज बदलते जमाने की सबसे बड़ी अगर कोई ट्रेंडिंग चीज है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो आज हर एक आदमी को, जिस आदमी को भी अपनी जिंदगी में पैसा, इज्जत, शोहरत, जो कुछ भी उसे पाना है, उस पाने को एक, अगर इन सारी चीजों को किसी एक प्लेटफॉर्म पे, किसी एक शब्द में पिरोना हो, तो उस शब्द का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मोदी केयर। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हम सारे लोग इस बात को जानते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी। राइट, लाइफ एक जर्नी है, एक संघर्ष, एक सफर है। सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। लाइफ इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तो आज हम सारे लोग जिस ट्रेंड से गुजर रहे हैं, इस ट्रेंड में काफी सारे उतार चढ़ाव हैं। राइट, ये रास्ता जो आपके और मेरे सामने देखा है, इस रास्ते पे चलना हमें है। ये जिंदगी हमारी है और इस सफर को हमें जीना है। पैसा किसको चाहिए? हमें। सफलता किसको चाहिए? हमें। तो इस ट्रेंड को भी हमें ही आगे बढ़ाना पड़ेगा। और ये ट्रेंड को आगे बढ़ाने से पहले मैं ये मानता हूं कि विजन विदाउट एक्शन इज जस्ट अ ड्रीम। विजन विदाउट एक्शन इज जस्ट अ ड्रीम। मतलब मुझे बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा बंगला होगा, बड़े गार्डन वाले घर होंगे, स्विमिंग पूल वाला घर होगा, हेलीपैड वाला घर होगा। और ये सारी चीजें मैं सोच रहा हूँ कि ये सारी चीजें मेरी जिंदगी में होंगी। और उसके लिए अगर मेरे डेली एक्शंस नहीं है, मैं रोज काम करने की आदत नहीं लगा रहा हूँ, या मेरे एक्शंस में वो परिवर्तित नहीं हो रही, तो वो मात्र और मात्र मेरा सपना है। और कहते हैं कि अगर आप सिर्फ सपना देख रहे हो और सपने को पूरा करने के लिए आप अपनी कमर नहीं कस रहे, राइट, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक्शन, वो सिर्फ और सिर्फ आपका ड्रीम है। एक्शन विदाउट विजन इज जस्ट अ टाइम पास। आज एक्शन मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं पे भी हो, पर अगर आपका सिर्फ एक्शन हो रहा है, आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पर अगर आपका विजन नहीं है, आपको नहीं पता कि 3 महीने बाद आप कहाँ होंगे, 6 महीने बाद कहाँ होंगे, 1 साल बाद कहाँ होंगे, 3 साल बाद कहाँ होंगे, 5 साल बाद आपकी लाइफ क्या होगी, आपके कौन कौन से सपने पूरे हो चुके होंगे, तो मैं ये कहूंगा कि वो सिर्फ टाइम पास है। पर विजन विद एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। विजन विथ एक्शन कैन चेंज द वर्ल्ड। इसी विजन को अपने एक्शन में बदला 30 मार्च 1996 को श्री समीर मोदी जी ने, जिन्होंने एक कंपनी की नींव रखी, जिस कंपनी का नाम है मोदी केयर। और आज वो चीज कई हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल चुकी है। ना सिर्फ जिंदगी को बदला है, बल्कि मैं ये कहूंगा लिव द मोदी वे, मतलब इस जिंदगी को जीने का सही रास्ता भी उन्होंने बताया। आज हजारों लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला पाए। क्यों? क्योंकि विजन विद एक्शन। उन्होंने 30 मार्च 1996 को जो विजन रखा था कि वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड आवर प्रोडक्ट इज आजादी, तो उन्होंने उसे साकार किया है।
डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, जिन्होंने आज से 28 साल, 25 साल, 26 साल पहले एक सपना देखा कि जैसे समीर मोदी जी ने घर घर आजादी पहुंचाने का एक मिशन लॉन्च किया, उस मिशन को साक्षात अर्थ में हर जगह पहुंचाने का काम किसी ने किया, राइट। तो डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम ने किया कि आज आपके और मेरे जैसे लोगों के घर पे ये अपॉर्चुनिटी डोर नॉक करने आई। क्यों? क्योंकि उसे ट्रेंड आया नहीं, ट्रेंड बनाया गया। ट्रेंड आया नहीं, ट्रेंड बनाया गया। आज से पहले वीडियो देखने का ट्रेंड नहीं था, लोगों ने यूट्यूब लॉन्च किया, यूट्यूब पे वीडियो बने। रील्स का ट्रेंड नहीं था, रील्स का ट्रेंड आया, राइट। छोटी छोटी चीजों का आज हर चीज का ट्रेंड आता है। सेम उन्होंने भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक विजन बनाकर एक्शन में कन्वर्ट करके उन्होंने साक्षात ये साबित किया कि कैसे अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प कर ले और उस संकल्प पे प्रतिबद्धता के साथ रोज अपने जिंदगी को जिए, उसे उस आइडिया को जिए, उस विजन को जिए, उस विजन के लिए काम करे, तो वो अपनी नहीं अपने आने वाली पुश्तों की जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा जिन्होंने ट्रेंड बनाया। अरुणिमा सिन्हा जी, राइट, जो वर्ल्ड की फर्स्ट वुमेन एम्पियर, जिन्होंने हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका को क्लेम किया, जिसके पैर कट चुके थे, जिसे लोगों ने नेगेटिव किया, जिसके पास कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। चार इवन खुद में भी 4 बार ये सोच आई कि उन्होंने, राइट, कि कैसे होगा, अब तो मेरे पैर कट चुके हैं, ये पॉसिबल नहीं है, पर उन्होंने ट्रेंड सेट किया। और आज कई सारे दिव्यांग लोगों के लिए, जिन लोगों के हाथ पांव नहीं है, जिनके पास फिजिकली वो कैपेबिलिटी नहीं रखते, उन सारे लोगों के लिए उन्होंने ट्रेंड सेट किया कि अगर व्यक्ति मन में ठान ले, राइट, तो वो कैसे ट्रेंड बना सकता है। और कई सारे लोगों के लिए आज वो रोल मॉडल और एग्जाम्पल है। उसी तरह अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अब मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलवाने जा रहा हूं जिन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए ट्रेंड सेट किया, जिसने कहा कि भाई एक महिला इस बिजनेस को नहीं कर सकती, बिजनेस करना सिर्फ पुरुषों का काम है। तो उन्होंने सेट करके बताया कि नहीं, महिला भी इस बिजनेस में सफल हो सकती है। लोगों ने कहा बराबर के घर से बाहर निकले बिना या लोगों के पास जाए बिना इस बिजनेस को नहीं किया जा सकता, उन्होंने उसका भी ट्रेंड सेट किया। उन्होंने वो सारी मान्यताओं को तोड़ा और अपने जीवन में, अपने जीवन के लिए सफलता नहीं बल्कि हजारों लाखों महिलाओं को ये होप दी, ये ट्रेंड सेट किया कि डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर में आने के बाद आप अपने जीवन में किस तरीके से ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बदल सकते हो, बल्कि कई सारे लोगों की जिंदगी को बदलने में आप कंट्रीब्यूटर बन सकते हो। और आज हम उन्हें सारे लोग बहुत ही रिस्पेक्टेड नाम से देखते हैं। दोस्तों, दो गाड़ी आपको दिख रही होंगी पिक्चर में, एक वॉल्वो, एक मर्सिडीज, राइट। ये वॉल्वो और मर्सिडीज की चमक जो आपको दिख रही है ना, इस चमक को लाने के लिए, इस ट्रेंड को सेट करने के लिए उन्होंने कई सारी काली रातें निकाली हैं। उन्होंने जब जब इस चीज का ट्रेंड नहीं था, तब भी उन्होंने रात दिन अपने विजन के साथ, राइट, एक्शन के साथ किया। मैं हमेशा जब भी सुरेखा मैम को सुनता हूं, तब मुझे उनकी एक बात बहुत याद आती है कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, तो हिंदुस्तान की 100 टॉप रिचेस्ट लेडी में उनका नाम आएगा। और आज उन्होंने वो ट्रेंड सेट करके बताया। ना सिर्फ उन्होंने ट्रेंड सेट किया, बल्कि उस ट्रेंड को सेट करने के बाद, उस विजन को देखने के बाद उन्होंने उस पर डेली एक्शंस किया, राइट। ऐसा नहीं था कि उन्होंने सोचा और घर बैठ गई और एक दिन अचानक से उनका नाम टॉप 100 में आ गया, ऐसा नहीं था। उनको भी घूंघट नड़ा, उनको भी बात करना नहीं आता था, उनको भी ट्रेंड के साथ चलना नहीं आता था। ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो उन्हें रोक के उनके पाँव की बेड़ियां बन के बैठी थी, पर उन्होंने ट्रेंड सेट किया और उन पाँव की बेड़ियों को तोड़ा। और आज पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में बराबर है, उनका नाम बड़े अदब से, मतलब हिंदुस्तान के टॉप रिचेस्ट नेटवर्क मार्केटरों में उनका नाम है, राइट। आपके सामने एक पिक्चर दिख रही है, मिस्टर अल्पेश गजर सर। इन्होंने ट्रेंड सेट किया कि कैसे 1.5-2 करोड़ के कर्जे में होने के बावजूद जब जिंदगी का सब कुछ दांव पे लग गया, राइट, तब कैसे मोदी केयर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन्होंने अपना विजन सेट किया, अपने आप को सेट किया, ट्रेंड सेट किया। और आज हजारों लोगों के रोल मॉडल बनकर कि कैसे कोई इंसान 1.5-2 करोड़ के कर्जे में से अपने आप को खड़ा करके, वापस से हिम्मत को जुटा के, वापस से लोगों को फेस करके, वापस से अपने विजन को एक्शन में परिवर्तित करके कैसे कोई इंसान 2 करोड़ के कर्जे से आज साल के 2 करोड़ की इनकम पे पहुंचा, राइट। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेंड सेट किया। एक बिजनेसमैन, एक हाउसवाइफ, ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेंड सेट किया। मिसेस फाल्गुनी त्रिवेदी मैम, जिनके पति इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जिन्हें करने की
कोई जरूरत नहीं थी, राइट। उन्होंने ट्रेंड सेट किया कि सब कुछ होते हुए भी कैसे कोई महिला धीरे 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 करके अपने घर वालों के रिजेक्शंस को झेल कर वो कैसे आज का अचीव कर सकती है। इन्होंने ट्रेंड सेट किया बीएमडब्ल्यू लाने का, इन्होंने ट्रेंड सेट किया महीने के 10 लाख रुपए के चेक तक पहुंचने का। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेंड सेट किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, राइट। उसके बाद बात करूं मैं आपसे, तो मिस अक्षय दत्ता, आप सोचिए, एक लड़की, जो लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, जिसको कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं है कि भाई पैसा कमाना चाहिए या ये करना चाहिए, जब लोगों के खेलने खाने की या घूमने फिरने की उम्र होती है, तब इन्होंने अपने आप को ट्रेंड सेट किया कि भैया अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना पैसा आ सकता है तो क्यों ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मोदी केयर करके देखा जाए। और आज उनको ना सिर्फ मैं रिस्पेक्ट बोलता हूं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आज उन्होंने यंगेस्ट अचीवर का मतलब मर्सिडीज, जगुआर, चेक और यंगेस्ट इन्फ्लुएंसर का उन्होंने जीत रखा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ट्रेंड सेट किया। आपको क्या लगता है घी है मतलब लड्डू है जो कोई भी उठा के खा लेगा? नहीं, उन्होंने ट्रेंड सेट किया, उन्होंने सपना देखा और सपने देखने के बाद में उन्होंने उस सपने को डेली एक्शंस में कन्वर्ट किया, आगे की ओर बढ़े, राइट। आज हम लोग दूसरे जानते हैं, डॉक्टर विजया लक्ष्मी मैम जो दूध बेचने का काम करती थी बेंगलोर में। आप सोचिए, एक कोई ये सोच सकता है कि एक दूध बेचने वाली महिला कभी भी एक दूध बेचने वाली महिला कभी भी मर्सिडीज बेंज के बारे में सोच सकती है? इज दैट पॉसिबल? पर उन्होंने, ये ट्रेंड था नहीं, ये ट्रेंड उन्होंने सेट किया कि अगर मैं इस बिजनेस को करूंगी तो एक दिन मैं भी मर्सिडीज में घूमूंगी। और आज हम सारे लोग गर्व के साथ इस बात को कहते हैं और पूरे हिंदुस्तान में एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि एक दूध बेचने वाली महिला भी इस बिजनेस से मर्सिडीज बेंज लेकर आई है। ये जितने भी लोगों के बारे में मैंने आपको बताया, चाहे वो डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम हो, चाहे वो अल्पेश गज्जर सर हो, चाहे वो फाल्गुनी त्रिवेदी मैम हो, चाहे वो विजया लक्ष्मी मैम हो, चाहे वो अक्षय दत्ता मैम हो, ये सारे लोग ये ट्रेंड था नहीं, इन्होंने इस ट्रेंड को बनाया, इन्होंने इस ट्रेंड को सेट किया, मार्केट को सेट किया, माइंड को सेट किया और सारी चीजों को अपने विपरीत होने के बावजूद इन्होंने अपने प्रतिकूल उन सिचुएशंस को बनाया। और इन सारे लोग, जब ये सारे के सारे लोगों ने जब इस ट्रेंड को बनाया तो उस ट्रेंड में इन्होंने ना सिर्फ प्राण फूके बल्कि अपने एक्शन से ये साबित किया कि यदि कोई व्यक्ति, द माइंड कैन कंसीव, यू कैन अचीव। यदि कोई व्यक्ति अपने माइंड में इस ट्रेंड को सेट करता है तो डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मोदी केयर के अंदर आकर वो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। ये सारे एग्जांपल्स है। मैं कहूंगा आज हम सारे लोगों के लिए ट्रेंड तो सेट हो चुका है बॉस, ट्रेंड तो सेट हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र कंपनी, एकमात्र इंडस्ट्री जिसने आज गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति को भी अपनी जिंदगी में नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा कमाना या जितने भी सपने, चाहे वो विदेश यात्रा का हो, चाहे वो गड़ी गाड़ी लाने का हो, चाहे वो बड़ा बंगला बनाने का हो, ये जितने भी सपने हैं एक व्यक्ति के, उन सारे सपनों को पूरा करने का एक ही ट्रेंडिंग तरीका है और वो ट्रेंडिंग तरीका है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, हम सारे लोग उस ट्रेंड से गुजर रहे हैं और अब टाइम आया है एक्शन का। इस टाइम फॉर एक्शन मैं ये कहूंगा कि हम सारे लोग जानते हैं कि एक समय आया था जब ट्रेंड बदलते रहते हैं। जैसे एक समय आया था कि कपड़ों का ट्रेंड था, कपड़ों का ट्रेंड, कोई कैसे कपड़े पहन रहा है, कोई कपड़े कैसे पहन रहा है, कोई जीन्स पहन रहा है, कोई शर्ट पहन रहा है, कोई टी शर्ट पहन रहा है, कोई हाफ स्कर्ट पहन रहा है, कोई अलग कपड़े पहन रहा है। तो कपड़ों का ट्रेंड आया, कपड़ों का मार्केट बदला, कपड़ों का ट्रेंड आया, राइट। फैशंस, अलग अलग फैशंस, कोई ज्वेलरी का फैशन आया, कभी गाड़ियों का फैशन आया, अलग अलग चीजों का फैशन, कार्स का ट्रेंड आया, राइट। कभी आपको पता है पहले हमारे एम्बेसडर कार थी, पर फियाट आई, उसके बाद में अलग अलग कार बदली चली गई, राइट। मारुति 800 हो, चाहे ऑल्टो हो, चाहे स्विफ्ट हो, चाहे मर्सिडीज हो, चाहे रोल्स रॉय हो, चाहे जगुआर हो, चाहे लैम्बोर्गिनी हो, ये कारों का भी ट्रेंड आया। हर धीरे 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 ट्रेंड आया। उसके बाद में ज्वेलरीज का ट्रेंड आया, हर तरीके की ज्वेलर्स अलग अलग ट्रेंड में बनने लगी। उसके बाद में बिल्डिंग डिजाइन का ट्रेंड आया। पहले मकान का मतलब सिर्फ था कि ईंट, रेती, कपची से खड़ा कर दिया मकान, पर अलग अलग किसी का रूफ टॉप आया, किसी के उस पे हेलीपैड आया, कहीं पे आपको टेरिस गार्डन आया, कहीं गार्डन आया, मतलब अलग 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 समय के हिसाब से बिल्डिंग के डिजाइन का भी ट्रेंड आया, राइट। उसके बाद में हेयर स्टाइल का ट्रेंड आया। आज एक क्या बोलते हैं, एक्टर अगर हेयर कट पूरे उड़ा दे तो दूसरे दिन उसके मार्केट में ट्रेंड चलने लग जाता है कि भैया हमारा भी वैसी स्टाइल बनाना।
क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग चीज बोलते हैं, राइट। जॉब कोर्सेज का ट्रेंड आया। आज पहले कोई कह सकता था कि यूट्यूबर भी पैसा कमा सकते हैं या सोशल मीडिया भी आपको पैसा कमा के दे सकती है। आज सोशल मीडिया में इतने सारे कोर्सेज हैं, राइट। जो कोर्सेज बदल गए। आज हमारी जो पढ़ाई की पूरी चीज थी वो बदल गई। क्यों? क्योंकि ट्रेंड बदला। ये सारी वो चीजें हैं जो चीज बदली, मोबाइल, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, ये जितनी भी चीजें अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सारी की सारी ट्रेंडिंग है। और ट्रेंड बदले, ट्रेंड बदले। आज से 10 साल पहले जो ट्रेंड था वो आज नहीं है, और जो आज ट्रेंड है वो आने वाले समय में नहीं रहेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज का ट्रेंड इसलिए है क्योंकि वो आज से 20-25 साल पहले भी थी, आज भी है, और आने वाले 500 साल में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड बना रहेगा। क्योंकि ये मात्र एक ऐसी चीज है जो लोगों से कनेक्टेड है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो ट्रेंड बदलते रहते हैं और ये ट्रेंड को बदलना है। आज हमें बिजनेस ट्रेंड को समझना पड़ेगा। आज हमें बिजनेस ट्रेंड को समझना पड़ेगा। और अगर आप बिजनेस ट्रेंड की बात करें तो जैसे पहले बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम के बाद में ट्रेडिशनल मार्केट आया, और ट्रेडिशनल मार्केट के बाद में आज जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीज चल रही है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसमें भी मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, राइट। अब इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। 1955 से 1955 में प्लास्टिक इंडस्ट्री आई जिसने तहलका मचा दिया पूरे विश्व में, बराबर। प्लास्टिक इंडस्ट्री 1955 में। 1965 में ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री आई, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री 1965 के आसपास, जब ट्रक वगैरह और ये ट्रांसपोर्टेशन का ढुलाई का काम और ज्यादा तेजी से होने लगा, राइट। 1975 के आसपास ऑयल इंडस्ट्री आई, जब धीरू भाई अंबानी से लेके बड़े बड़े लोगों ने ऑयल रिफाइनरीज और ऑयल इंडस्ट्री के बारे में जानना शुरू किया, और उन्होंने उस ऑयल इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझा। 1955 ने जिसने प्लास्टिक इंडस्ट्री को समझा, आज वो प्लास्टिक का किंग बन के बैठा है। 1965 में जिसने ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को समझा, वो आज ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का किंग बैठा है। 1975 में जिसने ऑयल इंडस्ट्री को समझा, आज वो ऑयल इंडस्ट्री का ट्रेंड बन के, मतलब किंग बन के बैठा है। 1985 में, राइट, कंप्यूटर इंडस्ट्री का ट्रेंड आया, जब हम लोगों को पता तक नहीं था कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो 1985 में जिसने कंप्यूटर इंडस्ट्री में कदम रखा, आज वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में तुर्रम खान तोप बन के बैठा है। 1995 में टेलीकॉम इंडस्ट्री आई। 1995 में टेलीकॉम इंडस्ट्री आई, जब मोबाइल किसी के हाथ में होता नहीं था, मोबाइल किसी के हाथ में नहीं होता था, पर टेलीकॉम इंडस्ट्री ने कदम आपके दरवाजे पर तब दिया 1995 में। तो आज जिसने 1995 में कदम रखा, आज वो इस इंडस्ट्री का किंग बन के बैठा है। 2005 में आईटी इंडस्ट्री आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उस समय जो मोबाइल बनाने या जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री थी, उन्होंने ग्रो किया। दोस्तों, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि 2015 के बाद में, 2015 के बाद में, एक सबसे ट्रेंडिंग जो चीज थी वो नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और कहते हैं कि आप, बिल गेट्स से पूछा गया कि आप इतने धनवान कैसे बने, तो बिल गेट्स ने जवाब दिया था कि भैया, मैं उस इंडस्ट्री में काम कर रहा था जिस इंडस्ट्री को आने वाले समय की जो इंडस्ट्री जरूरत थी। आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, राइट, आने वाले समय की नहीं, आने वाली जनरेशन्स की जरूरत है। और सही समय पे सही जगह पे कदम रखना, यही एक समझदार इंसान की निशानी है। और आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज अगर किसी भी कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट बेचना हो, फास्ट में बेचना हो और मैक्सिमम टर्नओवर करना हो, तो वो सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की तरफ रुख कर रही है। अपने मॉडल्स को वो इस तरीके से डिजाइन करती है। और हम लोग हिंदुस्तान में, जब भी मुझे कोई कहता है कि विजय भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी कह रही क्यों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी कह रही क्यों, तो मैं कहता हूं, जब हिंदुस्तान में और सारी कंपनियां करवट बदल रही थी, तब मोदी केयर दौड़ रहा था। और हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग का एक ही बाप है, और उस बाप का नाम है समीर मोदी जी, जिन्होंने 1996 में हिंदुस्तान की पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लॉन्च की, मोदी केयर। और आई एम प्राउड टू बी अ मोदी कैरियन, राइट। मैं गर्व करता हूं कि मैं इतने फॉर्चून कंपनी में काम कर रहा हूं। दोस्तों, ये कुछ डेटा है आपके पास, राइट, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने 13 जुलाई को, मतलब 13 जुलाई 2023 को ये डेटा प्रोड्यूस किया, जो 22-23 का टर्नओवर था। आज कोरिया, चाइना, जापान, मलेशिया, ताइवान, इंडिया, अमेरिका, जर्मनी, ये जितनी भी जगह आप देख रहे हो, ये सारी की सारी जनरल हमारी
ये हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना, वो कई देशों की, मतलब अगर खाली गुजरात निकाल लिया जाए या यूपी निकाल लिया जाए, तो इनमें से कई सारे देशों के बराबर की पॉपुलेशन है। आप सोचिए, कोरिया 18,475 करोड़ का यूएस डॉलर का टर्नओवर, चाइना, जापान इतना, और इंडिया जो 140 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है, वहां पे अभी हम सिर्फ 3,230 यूएस डॉलर का टर्नओवर पे पहुंचे। मतलब आप सोचिए कि हिंदुस्तान के अंदर कितना पोटेंशियल है इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर। आप सोच कर देखिए, राइट। और उसके अंदर भी अगर बात करें तो कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर की जो सेलिंग है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो 23% है। और वेलनेस की बात करूं तो 30% मार्केट कैप्चर सिर्फ और सिर्फ कलर कॉस्मेटिक और वेलनेस प्रोडक्ट ने कर रखा है। यानी 53% ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है, 53%, उसमें से 23% कलर कॉस्मेटिक और 30% वेलनेस में। मतलब आप सोच कर देखिए कि ये जो ट्रेंड है, ये डायरेक्ट सेलिंग का, ये हमारे इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड में है। और इसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जहां पे लोगों को ये पता चले कि इसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी है, और अगर इस अपॉर्चुनिटी को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, तो कल को जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास हिंदुस्तान में लिखा जाएगा, तो स्वर्ण अक्षरों में मोदी केयर का नाम लिखा जाएगा। और मोदी केयर के अंदर भी जितने भी लोग आज इस इंडस्ट्री में जेन्युइन कंपनी, जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे, उन सारे लोगों का नाम इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, आप इस बात को गौर फरमाइएगा, इस बात पे तवज्जो दीजिएगा, इस बात पे भार दीजिएगा कि जब लोगों के पास इस बात की चॉइस आती है कि उन्हें अपनी फेस वैल्यू, उन्हें अपनी इज्जत, उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे उनके साथ चीटिंग नहीं होती, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे वो इथिकली, राइट, अपनी और अपनी डाउनलाइन को सिक्योर करके चल सकते हैं, तो मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि पूरे हिंदुस्तान में एक ही प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है मोदी केयर। और मैं ये मानता हूं कि हम सारे लोग जब इस मिशन को, मतलब समीर मोदी साहब हमेशा कहते हैं कि वी आर अ सिंगल प्रोडक्ट कंपनी एंड अवर प्रोडक्ट इज आजादी। हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचते हैं और उस प्रोडक्ट का नाम है आजादी। तो वो आजादी का सिपाही मैं हूं, जो लोगों तक पहुंचा रहा हूं, और उसी आजादी के सिपाही आप हैं। तो जब भी आप किसी के पास जाएं, जब भी आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन और डेमो दें, तो इस बात का गर्व करें, अपनी कॉलर को ऊंचा करके चलें कि आप एक मोदी कैरियर हैं और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पार्ट आप है। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई इंडस्ट्री आती है, जब भी कोई स्टार्ट आता है, तो उसके फेजेस होते हैं। हर चीज को फेज होते हैं। जैसे फर्स्ट फेज की बात करूं, तो जब भी कोई चीज आएगी, तो वो पहले नेगेटिव फेज से पास होगी। पहले, सबसे पहला किसी भी इंडस्ट्री को नेगेटिव फेज से पास होना पड़ेगा। जब हमारे हिंदुस्तान में मशीनें लॉन्च की गई, तो उसका विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि ये मशीनें इंसानों की नौकरी खा जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसका विरोध हुआ। और आज हर जगह पे मशीन्स काम कर रही हैं। कंप्यूटर, जब हिंदुस्तान के अंदर कंप्यूटर आया, तो उसका विरोध हुआ, गवर्नमेंट ऑफिस में इसका विरोध हुआ, लोग हड़ताल पे उतर गए। क्यों? क्योंकि ये लोगों की नौकरियां खा जाएगी, ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन पे भारी पड़ेगी। और आज एक भी गवर्नमेंट ऑफिस ऐसी नहीं है जहां पे कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं होता हो। तो जो पहला फेज आता है किसी भी इंडस्ट्री का, वो है नेगेटिव फेज। किसी भी इंडस्ट्री का, मतलब अगर मैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बात करूं, तो लोग एक इंश्योरेंस एजेंट को देखकर भागते थे। बराबर क्या बोलते थे पता है? ये इंश्योरेंस वाले भी क्या अजीब ढाते हैं, मेरी वाइफ के बाजू में बैठकर मेरे मरने के फायदे समझाते हैं। बराबर। पर आज इस चीज को समझा गया, राइट, नेगेटिव फेज। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी जो सबसे पहला फेज था, वो है नेगेटिव फेज। जब लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि एक्चुअल जेन्युइन कंपनी क्या होती है, जेन्युइन प्रोडक्ट क्या होते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या होती है, लोगों को समझ में ही नहीं आया। और वो नेगेटिव फेज पार करके पिछले 28 सालों से लगातार काम करने के बावजूद, बराबर, आज हम उस नेगेटिव फेज को पार कर चुके हैं। आज जब हम किसी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हम मोदी केयर में काम कर रहे हैं, तो आज एटलीस्ट वो पॉजिटिव तौर पे देखता है।
पता है, जब मैं लोगों के पास जाकर डेमोस्ट्रेशन बताता हूँ, लोगों को मोदी केयर की बात करता हूँ, तो लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या करते हैं कि हाँ यार, हमने मोदी केयर की फलानी प्रोडक्ट यूज की है, हमने ये वाली प्रोडक्ट यूज की है, हमने इसका ग्लूकोजामाइन टेस्ट किया है, हमने इसका जिंसिंग टेस्ट किया है, हमने इसका स्टेरिक्लिन यूज किया है, हमने इसका राइस ब्रान यूज किया है। अरे इसके तो वो जो सिल्वर डीप है, आज भी 25 साल पुराना सिल्वर डीप मुझे कई कंसल्टेंटों के घर पे मिलता है। तो आज हम नेगेटिव जो फेस था, हमने उस नेगेटिव, इस पूरी इंडस्ट्री ने, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने उस पूरे नेगेटिव फेस को पास कर लिया, और आज हम उस फेस में खड़े हैं जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट मंत्री भरे मंच पर आकर इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, और आज लोगों को बता रहे हैं कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से जॉब क्रिएट्स कर सकती है, कई सारे लोगों को रोजगार दे सकती है, कई सारे लोगों के सपने पूरे करने में आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कितना बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, आप और हम नेगेटिव फेस पार कर चुके हैं, आज हम पॉजिटिव फेस में आए हैं, और इस पॉजिटिव फेस में जब हम एक्शन, विजन और एक्शन, मतलब आज से 2 साल बाद आपका आपका दिन का इनकम कितना होगा, आज से 2 साल बाद आप कौन सी गाड़ी लेकर घूमेंगे, आज से 5 साल बाद आप कौन से घर में रहेंगे, आज से 10 साल बाद आप कितनी यात्राएं कर चुके होंगे, राइट। जब इस इंडस्ट्री का नेगेटिव फेस था, जब इस इंडस्ट्री के बारे में लोगों को पता नहीं था, राइट, तो लोग ये बोलते थे कि भैया ऐसा होता थोड़ी है कि लोग पैसा कमाए। तो सुरेखा मैम ने जब मोदी केयर स्टार्ट किया, तो वो नेगेटिव फेस था, वो फेस ऐसा था जिसको पता ही नहीं था, अरे होता हो यार इतने, उस टाइम पे फेस कैसा था कि भाई इतना पैसा लगाओगे, लोगों को बड़ी फैक्ट्रियां दिखेंगी, बड़ी चीजें दिखेंगी, बड़े बड़े लोग काम करते हुए दिखेंगे, तब लोग उसको पॉजिटिव मानते थे, उसको बिजनेस मानते थे। हम आज सुरेखा मैम ने उस 25-28 साल के सफर को लेकर ये साबित कर दिया कि हजारों लोग इसमें से इस गाड़ियां ले सकते हैं। आज मेरे जैसे पानी के पाउच बेचने वाला लड़का भी 167 रुपए के चेक से 6.5 लाख रुपए के चेक तक पहुंच सकता है, 3 करोड़ की इनकम कर सकता है। तो आज हम सारे लोग एक पॉजिटिव फेस में हैं, जहां पर हम जाके जब लोगों को इसके प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, विजन के बारे में बताते हैं, तो लोगों को आज हम पॉजिटिवली इसके अंदर लाते हैं। तीसरा फेज आता है ग्रोथ फेज। दोस्तों, अभी तो हमने करवट बदल कर एक तबक्के में से, एक जगह से दूसरी जगह पे कदम रखा है, नेगेटिव फेस में से पॉजिटिव फेस में से आए हैं। पहले वो समय था जब लोग जो हैं समझते ही नहीं थे, आज लोग समझ रहे हैं। तो दोस्तों, तीसरा फेज आएगा ग्रोथ फेज। एक समय ऐसा आएगा जब आपको इस इंडस्ट्री में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग इसके नाम से इसके अंदर ज्वाइनिंग लेंगे, इसके नाम से, राइट, आपके प्रोडक्ट मूव होंगे, और एक समय वो आएगा जब आप जापान होंगे, लंदन होंगे, अमेरिका होंगे, या दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, राइट, आपको इस बिजनेस का ग्रोथ उस लेवल पे, उस स्तर पे दिखाई देगा, जिस तरीके से आज हम कई सारे बिजनेसमैन का नाम जानते हैं, जैसे वॉरेन बफेट, बिल गेट्स। आज वो पैसा उनके लिए काम, आज वो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे, पैसा उनके लिए काम कर रहा है। अभी थोड़े दिन से मैं देख रहा हूँ कि सुरेखा मैम जो है वो जापान की यात्रा पे हैं। सोच कर देखिए दोस्त, सोच कर देखिए, आज ग्रोथ फेस है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी के 28 साल, 25 साल इस कंपनी में एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लगाए, तो आज उनको ग्रोथ दिख रहा है, आज उनको ग्रोथ दिख रहा है। और आज हम लोगों का समय है पॉजिटिव, जब हम सेकंड फेज में हैं, तो जब हम सेकंड फेज में पूरी तरीके से मेहनत करेंगे, तब हम ग्रोथ के फेज में जाएंगे। और दोस्तों, अभी कंपटीशन का फेज तो आना बाकी है, अभी तो हम ग्रोथ के फेज तक नहीं पहुंचे। कुछ लोग मिलते हैं कि यार वो फलानी कंपनी जो है वो इस तरीके से लाई है, या ये क्रिप्टो है, या फलाना है। अभी तक मैं आपको बता दूं, अभी तक हम सिर्फ पॉजिटिव फेज में आए हैं। अभी ग्रोथ फेज और कंपटीशन का फेज आने में, आने वाले 20 से 30 साल बाद, जब हम ग्रोथ और कंपटीशन के फेज को हम लोग फेस करेंगे, राइट। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इंसान शुरू करता है तो वो नेगेटिव फेज में होता है, दूसरा फेज आता है पॉजिटिव फेज, तीसरा फेज आता है ग्रोथ फेज, और चौथा फेज आता है कंपटीशन फेज, जो आने में अभी काफी समय है। एक सही शुरुआत, आज अगर आपने डिसीजन ले लिया है और आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ चुके हो, आप इस ट्रेंड को समझ चुके हो कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का इतना बड़ा ट्रेंड है जो आपकी जिंदगी को चेंज करके रख देगा, तो शुरुआत करते, बी अ गेम चेंजर। बी अ गेम चेंजर कैसे? बिलीव,
अगर आप किसी भी चीज को, मेरा ये मानना है कि जब आपने ट्रेंड सेट कर लिया, आपको पता चल गया कि ये ट्रेंड, ये आने वाले समय का ट्रेंड है, ये आने वाले समय की दुनिया है, तो अब आपका सब काम बनता है बिलीव करना, अपने आप को गियर वन में डालना। बिलीव, दोस्तों, बिलीव वो चीज है जो आपके सपनों को, आपके ख्यालों को, आपके विचारों को, आपकी वाणी, वतन और व्यवहार को आपके सामने हकीकत के रूप में बदलने का कोई काम करता है, वो है आपका बिलीव। अगर आप मानते हैं कि इस दुनिया में भगवान है, तो ये भी आपका बिलीफ है, और अगर आप मानते हैं कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, तो ये भी आपका बिलीफ है। दोस्तों, बिलीफ वो चीज है जो आपकी दुनिया को बदल सकता है। एक छोटा सा गांव था, उस गांव के अंदर एक अम्मा जी थी, 70-80 साल की अम्मा जी थी। भगवान की पूजा अर्चना करती रहती थी। थोड़े दिन बाद उस गांव में एक संत आए, तो संत को अम्मा जी ने गुरु जी बना दिया। थोड़े दिन बाद गुरु जी ने कहा कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो संत हूँ, वैरागी हूँ। अम्मा जी ने कहा कि नहीं, मैंने आप पे बिलीव किया है, आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे, आप मुझे उस ईश्वर के दर्शन कराएंगे। अम्मा जी को गुरु जी ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। गांव वालों ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। अम्मा जी ने जिद की और वो अम्मा जी गुरु जी के साथ चल दी। जब गुरु जी के साथ अम्मा जी जाने लगी, तो अम्मा जी ने कुछ पैसे, कुछ गहने साथ में ले लिए कि यदि कहीं पे भिक्षा नहीं मिली, यदि यहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो मैं अपने गुरु जी की सेवा कैसे करूंगी। तो उन्होंने कुछ पैसे और कुछ गहने ले लिए। अब गुरु जी के मन में आया कि कैसे मैं इस अम्मा जी से पीछा छुटाऊं, और अम्मा जी का बिलीफ था कि ये मेरे गुरु जी हैं। थोड़े दूर गए, एक जंगल में कुआं था। अम्मा जी से गुरु जी ने कहा कि जाइए, इस कुएं में से पानी भर लाइए। अम्मा जी उस कुएं में पानी भरने गई, गुरु जी ने उनको पीछे से धक्का मार दिया। क्योंकि कुएं में पानी कम था, तो अम्मा जी बच गई। अब अम्मा जी सोच रही हैं कि यार लगता है जंगल में लुटेरे आ गए, बराबर, और मेरे गुरुजी को मार दिया, मेरे पैसे लूट लिए, और मुझे इसमें धक्का मार दिया। और गुरुजी सोच रहे कि यार अच्छा हुआ इससे पीछा छूटा। ये सारी घटना वो ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर देख रहा था। वो बकरी वाले का रूप लेकर नीचे आया, उसने गुरुजी को पकड़ा, एक झाड़ से बांध दिया, अम्मा जी को बाहर निकाला। जैसे ही अम्मा जी बाहर आई, अम्मा जी ने कहा मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरा गुरुजी कहाँ है। तो वो बकरी वाले ने कहा कि ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा। अम्मा जी ने कहा कि नहीं, मेरा बिलीफ है, मेरा भरोसा है, यही मेरे गुरुजी हैं, यही मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे। तो वो बकरी वाले ने कहा कि ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा इसने तुझे धक्का मारा, बराबर। अम्मा जी कहते हैं कि नहीं, ये मेरे गुरुजी हैं, मेरा विश्वास है इनके प्रति। तो बोले नहीं, ये तेरे गुरुजी नहीं है, इसने तुझे धक्का मारा, तेरा पैसा लिया और जा रहे थे। अम्मा जी ने कहा नहीं, ये मेरे गुरुजी हैं। बकरी वाले ने ईश्वर का रूप लिया, और उन्होंने साक्षात रूप में आके देखा, कहा कि मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, और मैं कहता हूं कि ये तेरा गुरु नहीं है, इसने तुझे धक्का मारा। अम्मा जी ने कहा कि तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, फिर भी ये मेरा गुरु है। मैंने 70 साल तेरी पूजा की, तूने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, आज इस गुरु जी की वजह से तू मुझे दर्शन देने तो आया। इसे कहते हैं बिलीफ। ये पहला गेयर है, बिलीव। बिलीव, कंसीव एंड अचीव। अगर आप ये मानते हो कि डायरेक्ट सेलिंग जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड में आप अपने आप को झोंक कर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो भी आप सही हैं। और यदि आपको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग अभी ट्रेंड नहीं है, तो भी आप सही हैं, क्योंकि आपका बिलीफ ही आपकी दुनिया बनाता है। अब बात करते हैं ये बिलीफ कैसे। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन डायरेक्ट सेलिंग, बिलीव इन मोदी केयर एंड बिलीव इन योर सेल्फ। मैं पानी के पाउच बेचता था दोस्त, मैं पानी पूरी की लारी लगाता था, मैं पानी पूरी की लारी लगाता था, 10 बाय 10 के घर में रहता था, घर में सबसे बड़ा हूं। अगर मैं 10 रुपए कमा के लाऊंगा तो मेरे घर में चाय बनेगी। वो दिन थे। तो कोई, जब मेरे मेंटर ने मुझे आके समझाया कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मोदी केयर में से विजय तू घर ले सकता है, गाड़ी ले सकता है, तेरे भाई बहनों की एजुकेशन पूरी कर सकता है, तेरी जिंदगी बना सकता है, तो उन्होंने मुझे बिलीव दिया इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रति, मोदी केयर के प्रति। और सबसे पहला बिलीव दिया कि बिलीव कर तेरे अंदर। और जब मैं टूट चुका था सर, टूट चुका था। किसी रिश्तेदार ने, किसी दोस्त ने कभी ये नहीं कहा कि तू तेरी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता है। 10वीं क्लास पढ़ा हूं, मुझे हमेशा से ये बिलीव दिया गया, बचपन से बिलीव दिया गया कि हमारी जिंदगी ऐसे ही चली है और ऐसे ही चलेगी। तो उन्होंने मुझे सबसे पहला दिया बिलीव इन मी, माई सेल्फ, बिलीव इन मी। मैंने अपने आप पे विश्वास किया कि मैं भी कर सकता हूं। तो जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं और जितने भी लोग सुनेंगे, मैं आपसे सबसे पहली बात कहूंगा कि इस डायरेक्ट सेलिंग में, ये ट्रेंड के अंदर आप तभी सक्सेस हो सकते हो जब आप सबसे पहले अपने अंदर बिलीव करें, बिलीव करें।
हाँ, आप भी गाड़ी ला सकते हैं, आप भी बंगला बना सकते हैं, आप भी अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं, आप भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप भी अपने भाई बहनों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आप भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपका जन्म किसी बड़े काम, बड़े मकसद के लिए हुआ है, और वो बड़े मकसद को पाने के लिए उस ईश्वर ने, उस परमात्मा ने अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म दिया है, तो उस प्लेटफॉर्म का नाम है मोदी केयर, जिसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ। First of all, believe in yourself. Second, believe in your upline. आपका इस पूरे ब्रह्मांड में, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, और आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सारे लोग इस बात की गांठ मार लीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में, इस धरती, इस आकाश में, अगर आपका कोई सबसे बड़ा अगर शुभ चिंतक है, तो वो है आपका अपलाइन। जैसे एक माँ बाप पे एक बच्चा कभी डाउट नहीं करता, जैसे एक माँ बाप पे एक बच्चा कभी डाउट नहीं करता, उसी प्रकार आपको अपने अपलाइन पे कभी डाउट नहीं करना है। बिलीव इन योर अपलाइन। द अपलाइन इज ओनली पर्सन इन दिस अर्थ वो इस मतलब वो व्यक्ति चाहता है कि आप सफल बने। एक वकील सुबह उठकर, एक वकील, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, एक वकील सुबह उठकर ये सोचता है कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टी के केसेस आए, डिवोर्स केसेस आए, या और अलग अलग केसेस आए, मैं रिस्पेक्ट हर प्रोफेशन का करता हूँ, राइट, पर उनका रोजी रोटी है, उस पर चलेगा। एक डॉक्टर, राइट, वो ये सोचता है भाई पेशेंट आएंगे तो मेरा घर चलेगा। दोस्तों, एक अपलाइन वो व्यक्ति है आपके जीवन में जो ये सोचता है सुबह उठकर कि यार इसका पेमेंट बने, इसका चेक बने, ये आगे आए तो मेरी जिंदगी में बाहर आए, इसका ₹1,00,000 का चेक बनेगा तो मेरा 2 लाख का चेक बनेगा। तो बिलीव इन योर अपलाइन, राइट। कुछ लोग कच्चे कान के होते हैं जो इधर उधर कुछ मीठी बातें सुनते हैं। मैं आपको कहता हूं सर, आपका अपलाइन ही आपके लिए सब कुछ है। तो बिलीव इन योर अपलाइन। थर्ड, बिलीव इन योर प्रोडक्ट। बिलीव इन योर प्रोडक्ट। दोस्तों, इस बात पे तो गर्व करता है, और सच बात कहूं ना आप सभी से, तो कभी कभी घमंड होता है इस बात का कि मोदी केयर के प्रोडक्ट जैसे प्रोडक्ट एंटायर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं है। हम गर्व कर सकते हैं, घमंड कर सकते हैं कि आज हमारा स्टेरिक्लिन, हमारा स्पीकेनस्पान, हमारा बियॉन्ड ब्लू, हमारी रेड कोरियन जिंसिंग, हमारा ग्लूकोजामाइन, हमारा कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, हमारी नोनी, हमारा करेला जामुन जूस, हमारा ग्लूको हेल्थ, हमारी गमीज, मतलब क्या कहूं मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में। दैट्स बिलीव इन योर प्रोडक्ट्स। और एक दूसरी बात बताता हूं, मोदी केयर का प्रोडक्ट कौन हो पता है? मैं। मोदी केयर के असली प्रोडक्ट कौन है पता है? आप हैं। आप। क्योंकि इंसान कहते हैं कि कस्टमर नेवर बाय अ प्रोडक्ट, कस्टमर ऑलवेज बाय एंथुजियाज्म एंड एनर्जी। आप गए और आपको ही कन्विक्शन नहीं है अपने प्रोडक्ट के बारे में, आपको ही बिलीव नहीं है अपने प्रोडक्ट के बारे में, तो दोस्त प्रोडक्ट कभी रिजल्ट नहीं देंगे। मैं आपको बताता हूं सर, आज गर्व है इस बात को कहते हुए, कई लोगों के 3-3 लाख रुपए जो घुटने के ऑपरेशन के होते हैं ना, वो बच गए। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्लूकोसामाइन। कई लोगों का 400-400 डायबिटीज जो रहता था, आज वो ग्लूको हेल्थ और करेला जामुन की वजह से आज नॉर्मल है, उनको इंसुलिन नहीं लेना पड़ रहा। पता है क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट में दम है। तो बिलीव इन योर प्रोडक्ट। सबसे बड़ी बात, कई लोगों को 5-5, 8-8 साल से, राइट, गर्भ कंसीव करने में, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, जिन्होंने दर दर की ठोकरें खा ली, डॉक्टरों के दरवाजे खटखटा लिए, आज उनके घर पे झूला झूल रहा है बिकॉज ऑफ मोदी केयर प्रोडक्ट। और आज वो लोग अपने मंदिरों में मोदी केयर के प्रोडक्ट को रखते हैं। तो बिलीव इन योर प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद में आता है बिलीव इन योर कंपनी। दोस्तों, मैं समीर मोदी सर से कई बार मिला हूं, और मैं आपको दिल की बात बताता हूँ, आत्मा से, शब्दों में बयान करना पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना कि खानदानी खून में होती है। आज वो व्यक्तित्व जिन्होंने मोदी केयर की स्थापना की, सिर्फ और सिर्फ एक विजन से, और वो विजन ये है कि आपके और मेरे घर में आजादी आए। सर, वो सैलरी के नाम पे 1 रुपया लेते हैं, प्रॉफिट के नाम पे 1 रुपया लेते हैं, सिर्फ 1 रुपया। आज कई सारे कंपनी के सीएमडी, एमडी कंसल्टेंट से पैसा कमाने के बारे में सोचते हैं,
कि हमारी कंपनी इतना टर्नओवर पे पहुंचेगी तो हमारा प्रॉफिट इतना होगा। सर, मोदी केयर के एमडी सीएमडी एकमात्र व्यक्तित्व ऐसे हैं जो पैसा कमाने के बारे में नहीं बल्कि कंसल्टेंट के घर पे पैसा भेजने के बारे में सोचते हैं, रोकड़ा भेजने के बारे में सोचते हैं। ऐसी कंपनी मोदी केयर। दोस्तों, एक माँ भी खाना बनाती है और एक बावर्ची यानी शेफ भी खाना बनाता है। घी तेल मसाले सब सेम है, आटा दाल चावल सब सेम है, पर एक बावर्ची जब खाना बनाता है तो उसके मन में विचार चलते हैं कि मैं खाना बनाऊंगा बेहतर तो मेरे कस्टमर ज्यादा आएंगे और मुझे प्रॉफिट ज्यादा होगा। तेल घी मसाले सब कुछ वही। और एक माँ खाना बनाती है इन विचार को लेकर कि मैं जो हेल्दी खाना बना रही हूँ ये मेरे बच्चे के शरीर को मेरे परिवार को हेल्दी और फिट रखने में काम करेगा। तेल घी मसाले सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, विचार बदल जाते हैं। एक माँ का बनाया हुआ खाना आपके शरीर को लगता है, एक होटल का खाया हुआ खाना आपके शरीर को नहीं लगता। दोस्त, आज मोदी केयर कंपनी को मैं माँ कहना चाहूंगा। मोदी केयर कंपनी को मैं माँ कहना चाहूंगा, जिसका आया हुआ एक एक रुपया दुआ के साथ आता है और वो दुआ के साथ आया हुआ पैसा आपके नहीं आपके आने वाले पीढ़ियों तक को लगता है। सर, एक पीढ़ी में पैसा बचाना मुश्किल होता है। आज गर्व के साथ कहता हूं कि मोदी केयर कंपनी में तीसरी पीढ़ी भी लगातार सुख शांति और समृद्धि के साथ पैसा बना रही है, पैसा कमा रही है। एक ही कंपनी है मोदी केयर। तो बिलीव इन योर कंपनी एंड बिलीव इन डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री ने हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को ना सिर्फ बदला है बल्कि आज समाज में इस ट्रेंड को सेट किया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जेन्युइन कंपनी के अंदर आप कैसे अपने साथ लोगों की जिंदगी को बदल सकते हो। और आज मुझे गर्व होता है कि यस, आई एम अ प्राउड मोदी कैरियर। और मैं चाहूंगा कि आप भी अपने आप को एक प्राउड मोदी कैरियर के तौर पे प्रेजेंट करें। मेक अ रॉयल कमिटमेंट फॉर योर मोदी केयर बिजनेस। मेक अ रॉयल कमिटमेंट फॉर योर मोदी केयर बिजनेस। अरे मेरे दोस्त, उतार चढ़ाव आएंगे, राइट। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते हैं, इंडस्ट्रियों में उतार चढ़ाव आते हैं, राइट। कभी राजा रंक और रंक राजा बनता है, हर तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। इस इंडस्ट्री को, अगर इस कंपनी में आपने एक रॉयल, क्योंकि हमारी कंपनी तो रॉयल है बॉस, ये इंडस्ट्री तो रॉयल है। अगर इस रॉयल इंडस्ट्री में एक रॉयल कमिटमेंट अगर आप सब लोगों ने रखा, अपने आप से रखा, अपने मोदी केयर बिजनेस के प्रति रखा, तो ये इंडस्ट्री आपको किंग बनाकर छोड़ेगी। सुरेखा मैम हमेशा कहती है कि जब आप मोदी केयर बिजनेस में आते हो और मोदी केयर बिजनेस को एक बच्चे की तरह प्यार करते हो, ये मोदी केयर आपको कब गॉड फादर बना के रख देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेक अ रॉयल कमिटमेंट। कभी वो आई कभी वो आई, अरे ये हुआ वो वाला कमिटमेंट नहीं। समय के साथ बदलता हुआ कमिटमेंट नहीं, रॉयल कमिटमेंट। कौन सा? वो अम्मा जी वाला, वो अम्मा जी वाला कि कुछ भी हो। ये मेरे गुरु जी हैं जिन्होंने मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाया, जिसकी वजह से आज ईश्वर ने भी उन्हें दर्शन दिए। दैट्स अ रॉयल कमिटमेंट टूवर्ड योर मोदी केयर बिजनेस, टूवर्ड योर मोदी केयर बिजनेस। दैट्स इम्पोर्टेंट। और वो रॉयल कमिटमेंट जिन जिन लोगों ने दिया, आज सुरेखा मैम ने रॉयल कमिटमेंट लिया, रॉयल जैसी जिंदगी जी रही है। अल्पेश गजर सर ने रॉयल जैसा कमिटमेंट लिया, रॉयल जैसी जिंदगी जी रहे हैं। विजय लक्ष्मी मैम ने रॉयल जैसा कमिटमेंट लिया, रॉयल जिंदगी जी रहे हैं। अक्षय दत्ता जी ने रॉयल कमिटमेंट लिया तो आज रॉयल जैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो जितने भी लोग आज मोदी केयर में रॉयल जैसी जिंदगी जी रहे हैं, आप उनकी जिंदगी को ना देखते हुए उनके मोदी केयर के प्रति कमिटमेंट को देखिए, और ये रॉयल कमिटमेंट ही आपको मोदी केयर में रॉयल बनाकर छोड़ेगा। दोस्तों, कितना भी बड़ा, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, कुछ भी हो, मोदी केयर के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर जो तीन आ रहे हैं उन्हें आज से 25 साल पहले भी कोई नहीं बदल पाया, आज भी कोई बदल नहीं पाएगा। और आने वाले समय में, आने वाले 50 और 500 सालों तक अगर मोदी केयर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस ट्रेंड में सफल होना है तो आपको 3 आर पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे रिक्रूटमेंट, जो 4 बेसिक्स पे ही है। अगर आपका बिजनेस टॉप पे चल रहा है तो अभी आपको 4 बेसिक करना है, और आपका बिजनेस डाउन आ रहा है तो अभी आपको 4 बेसिक करना है। कितना भी बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर हो, कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा ट्रेनर हो, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मोदी केयर में सफल होना है तो देयर इज ओनली वे, दैट्स कॉल्ड 4 बेसिक्स। लिस्ट बनाना है, कॉल करना है,
शो द प्रेजेंटेशन करना है, क्लोजिंग करना है और डुप्लीकेशन करना है। देयर इज अ 4 बेसिक। इसके सिवा डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने का और कोई रास्ता है ही नहीं, राइट। 4 बेसिक। रीपरचेस तब होगी जब भी 100% यूजर, बी 100% यूजर। अगर आपके घर में टूथपेस्ट सुबह में उठ के फ्रेश मूवमेंट इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपके घर के अंदर राइट हैंड वॉश इस्तेमाल हो रहा है, आपके घर के अंदर चाय इस्तेमाल हो रही है, आपके अंदर मोदी केयर का काऊ घी इस्तेमाल हो रहा है, आपके टॉयलेट क्लीनर बॉय बियॉन्ड ड्यू से साफ हो रहे हैं, राइट। और अगर आप 100% सेल्फ यूजर हैं, 100% सेल्फ यूजर हैं, तो डेफिनेटली आप राइट। एंड रिटेंशन जो तीसरा है, फोकस ऑन योर टीम। मैं आपको एक बात बताता हूं सर, जो मेरे अपलाइन से मैंने सीखी है, और आप जो लोग ऊपर देखते हैं ना, उनको कभी भी ये इंडस्ट्री 1 रुपया नहीं देती। पैसा टीम से आता है, तो फोकस ऑन योर टीम, डोंट फोकस ऑन योर अपलाइन। मेरी टीम मुझे पैसा कमा कर देख रही है, तो मेरा फोकस मेरी टीम पे होना चाहिए, राइट। आगे बात करें हम लोग, तो प्रॉपर कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है रिक्रूटमेंट के लिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया लिस्ट खत्म हो गई, पर प्रॉपर कॉन्टेक्ट लिस्ट बनती है, कभी खत्म नहीं होती। कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट देम। उन्हें कॉन्टेक्ट करना है और इनवाइट, और बेझिझक करना है साहब। मैं आपको बताता हूँ, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मोदी केयर कंपनी में आया था, ना मेरे पास पैसा था, ना मेरे पास कॉन्टेक्ट है। जो मुझे मिलता था मैं उससे मोदी केयर की बात करता था, जो मुझे मिलता था उससे मोदी केयर की बात करता था। आज देखते ही देखते बिना कांटेक्ट के भी मैं मोदी केयर के अंदर जीआरडीडी के लेवल पर आकर बैठा हूं। क्यों पता है? क्योंकि मैंने लोगों को, जो मुझे मिला वो मेरा प्रोस्पेक्ट था। मेरी लिस्ट रोज अपडेट होती चली गई। जो भी मुझे ट्रेन में मिला, बस में मिला, मुझे जहां भी मिला, मैंने उसे अपने मोदी केयर बिजनेस के बारे में बताया, उनसे कांटेक्ट किया, उन्हें इनवाइट किया, राइट। शो द प्लान विद डेमो। मैंने उन्हें बताया कि कंज्यूमर बनने के फायदे क्या हैं, और हमारे प्रोडक्ट कैसे मार्केट की प्रोडक्ट से बेहतर है, किस तरीके से डिस्काउंट मिलता है, किस तरीके से लॉयल्टी मिलती है, वगैरह, राइट। एंड फॉलो अप एंड क्लोजिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉलो अप। दोस्तों, मैंने ये देखा है कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी में, टीमों के अंदर, बड़ी बड़ी टीमों के अंदर रिक्रूटमेंट सिर्फ फॉलोअप के कारण अटकते हैं। फॉलोअप दोस्तों, 3 दिन पहले कौन सी सब्जी खाई थी वो याद नहीं होगा, बराबर है। तो हमें, जिसको हम डेमो और प्रेजेंटेशन बता के आ रहे हैं, उसको हम 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले क्या बता कर आए उसको याद नहीं होगा। फॉलोअप लेना है, बार बार फॉलोअप लेना है। और मैं बताता हूँ सर, जिसका जितना फॉलोअप मजबूत होगा, जिसका जितना फॉलोअप मजबूत होगा, उतना ही उसका क्लोजिंग मजबूत होगा। फॉलोअप जितना मजबूत होगा, क्लोजिंग आपका उतना ही मजबूत होगा, राइट। रीपर्चेस के अंदर बाहर, फॉर स्टेबल एंड कंसिस्टेंट बिजनेस, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारे कंपनी के ट्रेनर्स करते हैं, अप्लायंस करती है प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, राइट। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कुछ लोग कहते हैं भैया आपका ये महंगा है, वो महंगा है, फलाना है, ढेकाना है। मैं आपको बताता हूँ सर, मेरे सामने आज तक ये क्वेश्चन नहीं आया। उसका कारण है, मैं शुरुआत से ये बताता हूँ कि अगर आप सिर्फ कंज्यूमर बनते हैं, सिर्फ आप आधार कार्ड लगाकर हर महीने अपने घर की दुकान भी बदलते हैं, तो दुकान आपको 50% डिस्काउंट में मिलता है। मतलब 20% आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, 10% आपको फ्री प्रोडक्ट मिलता है, 10% का आपको कैशबैक तक आता है, 8 से 10% तक। उसके बाद में 25% की लॉयल्टी आती है। अगर 65% को भी पकड़ा जाए और 50% को भी पकड़ा जाए, राइट, तो अभी आपको हर प्रोडक्ट एमआरपी से अप टू 55% तक आपको डिस्काउंट में मिलता है। तो कैसे प्रोडक्ट सस्ता मिलता है, और कैसे हम अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को 100 पीवी और रीपर्चेस की तरफ बिल्ड कर सकते हैं, ये रीपर्चेस के अंदर पॉसिबल है। सेव द मनी। मैं बताता हूँ सर, पैसा कमाए ना कमाए लोग, पर आज मोदी केयर के प्रोडक्ट से उनकी हेल्थ बनती है, उनके घर का पैसा बचता है, और जो पैसा उनकी खर्च में गिना जाता था, आज वही खर्च उनकी आमदनी में बदलता है। ये है ताकत मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की, राइट। Retention, good relationship with good relationship with team and understanding, quick result, small victory को हमें सेलिब्रेट करना है, छोटे छोटे। फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ एमएलएम, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जैसे अगर मैं जब इस इंडस्ट्री में आया, तो मुझे सच बताता हूँ कि जब मेरे अपलायंस, मेरे मेंटर्स ने मुझे बताया कि आप ये पा सकते हो, ये आपके जिंदगी में हो सकता है, सर मैंने ये बिजनेस इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं अपनी गरीबी का ढिंडोरा लेकर लोगों के
सामने भीख नहीं मांगना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि अरे मेरा पापा बीमार है, मुझे 10,000 दो तो, मेरी बहन की शादी है मुझे ये दो तो, मेरे को यार इतने की जरूरत है मुझे दो तो। मैं अपने आप को विक्टिम साबित नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि मेरी आज मैं किसी भी परिस्थिति में हूँ, चाहे मेरे पास पैसा था नहीं था, मेरे पास कपड़े थे नहीं थे, मेरे पास क्या था क्या नहीं था मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता था जब मुझे विजन बताया गया मेरे मेंटर के द्वारा कि तेरी जिंदगी में गाड़ी आ सकती है, तेरी जिंदगी में पैसा आ सकता है, तू भी विदेश यात्राएं कर सकता है, तू भी घर गाड़ी बंगले और ये सारी चीजें ले सकता है। तो उस फ्यूचरिस्टिक विजन को लेकर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया और इस इंडस्ट्री के विजन के बारे में बताया। और सर अभी तो समीर मोदी सर कह रहे हैं कि अभी तो हमने चॉकलेट भी नहीं खाई, मतलब सुरेखा मैम खुद इस बात को कहती हैं कभी कभी कि अभी तो मोदी केयर से उन्होंने चॉकलेट भी नहीं खाई, कैडबरी खाना तो बाकी है। आप सोचिए वो व्यक्तित्व जो 1.25 करोड़ महीने की इनकम ले रहा है, अगर वो व्यक्तित्व ये कह रहा है कि आज अभी तक हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की चॉकलेट भी नहीं खाई है, मोदी केयर से चॉकलेट भी नहीं खाई है, कैडबरी खाना बाकी है, तो आप सोच कर देखिए कि हमारे पास कितना बड़ा और कितना विजडम वाला अभी इसके लिए फ्यूचर है। तो मैं तो गर्व करता हूं अपने मोदी कैरियर होने पर, राइट। एंड यू हैव एजुकेशन सिस्टम, मतलब आज ये जो प्लेटफॉर्म पे अभी मैं जो आज एलडीपी ले रहा हूँ, ये एलडीपी जो प्लेटफॉर्म हमारे लिए बनाया गया है, आप सोचिए कि आपके लिए भारत के बेस्ट प्रोडक्ट ट्रेनर, भारत के बेस्ट लीडर्स, भारत के बेस्ट एजुकेशन सिस्टम आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही है। हर रोज हर वीक में 2 से 3 दिन आपको लीव प्लेटफॉर्म पर आकर आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिल रही है। दोस्त लोग तरसते हैं अच्छे एजुकेशन के लिए। थैंक्स टू सुरेखा भार्गव मैम जिन्होंने हमारे लिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया और आज हम सारे लोगों के पास एजुकेशन सपोर्ट एंड गाइडेंस, ऑलवेज उनका सपोर्ट और गाइडेंस हमारे लिए अवेलेबल रहता है। दोस्तों ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर मैं इस पर समय ना लेते हुए एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगा कि 7 स्टेप हैं जो आपको इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का ट्रेंड सेट करके उसमें सफल होने के लिए काम लगेंगे। सबसे पहला स्टेप है ऑनरशिप ऑफ योर बिजनेस। टेक ऑनरशिप ऑफ योर मोदी केयर बिजनेस विद कमिटमेंट। दोस्तों ये बिजनेस मेरा है, पैसा मुझे कमाना है, तो मेरे घर पे मैजिक कॉर्नर मैं बनाऊंगा, मेरी लिस्ट मैं बनाऊंगा, मेरी डेमोस्ट्रेशन किट मैं बनाऊंगा, मैं रोज डेमोस्ट्रेशन करने के लिए घर से बाहर निकलूंगा क्योंकि बिजनेस मेरा है। पानी पूरी की लारी लगाता था तब कोई अपलाइन नहीं था, न्यूज़पेपर डालने जाता था तब कोई अपलाइन नहीं था, ये बिजनेस मेरा है। तो इसकी कमिटमेंट भी मेरा होगा और इसके लिए रोज समय निकाल के काम करने के लिए मैं अपने घर से बाहर निकलूंगा। मैं आपको बताता हूँ सर, एक दिन भी घर नहीं बैठा, रेगुलर काम करने बाहर जाता हूँ, तब जाके आज जीआईडीटी की लेवल पे पहुंचा हूं। तो दैट्स योर बिजनेस। कोई अपलाइन नहीं आएगा बॉस, कोई अपलाइन नहीं आएगा। अपलाइन के मैं हमेशा एक शेर अर्ज करता हूँ, हमेशा एक शेर अर्ज करता हूं मैं हमेशा कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। ये बिजनेस मेरा है, कमिटमेंट मेरा है, आगे मैं बढ़ूंगा। उसके बाद में बात करूं तो रेडी योर डेमो किट एंड मैजिक कॉर्नर। आपका खुद का डेमो किट, अगर आज भी आपका डेमो किट आपका डेमो करने के लिए आपकी अपलाइन आ रही है तो आप बिजनेस में प्रगति नहीं अधोगति की तरफ हो। अगर आज भी इस इंडस्ट्री के ट्रेंड को सेट करने के बाद, अपने सपनों का ट्रेंड सेट करने के बाद, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने के लिए अगर आपको सबसे पावरफुल कोई टूल चाहिए, वो टूल का नाम है डेमो किट। जिसका पास डेमो किट उसका बिजनेस उतना हिट। सोच कर देखिए, आपने नाई की दुकान खोली और हजामत करने के लिए आपके पास अस्त्र नहीं है, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? सर बिना अस्त्र का हजाम और बिना डेमो किट का मोदी कैरियर किसी काम का नहीं। तो आपके पास आपकी डेमो किट होनी चाहिए, आपका मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। तीसरा, डू मैक्सिमम होम मीटिंग। आपको जितनी ज्यादा आप होम मीटिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाएंगे। होम मीटिंग एक रास्ता है जहां पे आपको बड़े से बड़ा लीडर, आज अल्पेश गज्जर सर है वो भी तो कभी किसी होम मीटिंग में बैठे, सुरेखा मैम है वो भी तो कभी किसी होम मीटिंग में बैठी। तो आज ये सारे लीडर जो है, जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुन रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े नाम आप जान रहे हैं, ये सारे के सारे लोग बराबर किसी ना किसी होम मीटिंग में से किसी ना किसी व्यक्ति को मिले। तो डू मैक्सिमम होम मीटिंग, राइट। परचेस 100 पीवी। 100 पीवी का मतलब है, कोई मुझसे पूछे कि सर 100 पीवी क्यों, तो अगर आज आप ट्रू मोदी कैरियर हैं, अगर आप एक सच्चे मोदी कैरियर हैं, आप सही में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मोदी कैरियर में काम कर रहे हैं, तो आपका
5 से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट डी मार्ट, बिग बाजार या किसी परचूनी की दुकान से आ ही रहा है। इसमें 100 पीवी और 200 पीवी क्या होता है? अगर आप टूथपेस्ट 1-2 ला रहे हैं, व्हाइट पल्स सोप ला रहे हैं, आप शैम्पू ला रहे हैं, आप खाने का तेल ला रहे हैं, मिर्च मसाले ला रहे हैं, चावल ला रहे हैं, पीनट बटर ला रहे हैं, अगरबत्ती आपके घर में यूज हो रही है, हैंड वॉश आपके घर में यूज हो रहा है, साबुन शैम्पू यूज हो रहा है, ये सारी चीजों का आप लिस्ट बनाएंगे तो इज मोर देन 100 पीवी। तो बिफोर 10th हर महीने की 10 तारीख से पहले आप 100 पीवी करने की आदत लगाएं। उसके बाद में दैट्स बिग फोकस ऑन फास्ट स्टार्ट। अगर आप, मैं कोई भी मुझसे कहता है कि विजय भाई बिजनेस को और फास्ट कैसे, अगर आप धीरे करना चाहते हैं तो धीरे धीरे पैसा आएगा, अगर आप फास्ट करेंगे तो जल्दी जल्दी पैसा आएगा। तो बिग फोकस ऑन फास्ट 10%। जब आपका फास्ट 10% होगा तो इसमें आपकी डेमो किट भी बनेगी, आप 100% यूजर भी बन पाएंगे और साथ ही साथ आपके घर में एक सुंदर सा मैजिक कॉर्नर भी बना पाएंगे। प्रमोट एंड पार्टिसिपेट एवरी ट्रेनिंग मीटिंग और बिग इवेंट। जैसा ये इवेंट है तो हम सारे लोगों ने इसे प्रमोट किया, पार्टिसिपेट किया। आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे जैसे कई सारी लीडरशिप आके इस पे प्रेजेंट कर रही है। जब आप भी इसे प्रमोट करेंगे और पार्टिसिपेट करेंगे एवरी ट्रेनिंग और बिग इवेंट, तो एक दिन आएगा जब आपके ऊपर सुरेखा मैम का कॉल आएगा कि कल परसों अगले हफ्ता में आपको इसमें ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, डू सपोर्ट योर टीम, डुप्लीकेट दिस ऑल टेक्निक। जो आप सीख रहे हैं उसे सपोर्ट करना है टीम के अंदर और डुप्लीकेट करना है। जैसा आप करेंगे यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो जैसा दृष्टिकोण आपका, सपोर्ट करने का दृष्टिकोण आपका अपनी टीम के प्रति होगा, यही चीज आपको यही डुप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, राइट। हैबिट्स, किसी ने सच ही कहा है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते पर आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। एंड हैबिट्स विल चेंज योर फ्यूचर। कैसे? प्रोस्पेक्टिंग की हैबिट्स। मुझे गर्व है कहते हुए कि सुरेखा मैम आज भी प्रोस्पेक्टिंग की हैबिट लगा रखी है, राइट। कॉलिंग हैबिट्स, रोज अपनी टीम में कॉल करना, उनके दुख सुख को जानना, उनके काम को जानना, उनकी काम की पैटर्न को जानना, उनके सारी चीजों को समझना, कॉलिंग हैबिट। क्लोजिंग हैबिट, क्लोज करने की हैबिट्स को लगाना, कैसे क्लोज किया जाए, कैसे लॉयल्टी ली जाए, कैसे रीपर्चेस का बेनिफिट दिया जाए, कैसे लॉयल्टी की जाए, इट्स अ हैबिट। एंड वर्किंग हैबिट, काम करना भी एक आदत है और काम ना करना भी एक आदत है। बिजनेस डाउनफॉल उन्हीं का जाता है जिन्हें ना काम करने की आदत होती है, राइट। और आखिर में एक ही बात कहूंगा जो मेरी सबसे फेवरेट है, बराबर, कि हर बार बेवफाई का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं, हर बार बेवफाई का इल्जाम हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता हमारी कहते हो। तो जिंदगी में किसी पे इल्जाम लगाने से बेहतर है हम योद्धा बने। योद्धा जो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पे, किसी भी प्लेटफॉर्म में, किसी भी रणभूमि में जीत कर आता है। जो टिकेगा वो सीखेगा और जो सीखेगा वो जीतेगा। दोस्तों इस मीटिंग का मकसद सिर्फ इतना था कि आपको अपने रणभूमि में जिता सकें। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड विश ऑल द बेस्ट, ग्रेट सक्सेस अहेड। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू सो मच। थैंक यू एंड वंडरफुल ट्रेनिंग सर। एक सेकंड के लिए भी यहाँ से वहां हम हो नहीं पाए। इट वाज वंडरफुल ट्रेनिंग। एक एक शब्द जो है ना वो दिल और दिमाग दोनों को पूरी तरीके से चेंज करने में सक्षम है। थैंक यू सो मच। और हम सच में लकी हैं कि आप जैसे लीडर्स हमारे पास हैं और इतनी सारी चीजें हमको इतने सिंपल तरीके से सिखाते हैं। और सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना, आपकी हर ट्रेनिंग, आपका एक एक शब्द बहुत इंस्पायरिंग है। आपको सुन के, आपको देख के हर बार ये लगता है कि कुछ तो ऐसा कर गुजर जाए कि कल को दुनिया भी हमें याद रखे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल ट्रेनिंग। फ्रेंड्स, आप में से जो लोग आज वैसे हमारा पूरा जूम रूम फुल है और ये ट्रेनिंग पूरी की पूरी लाइव स्ट्रीम हुई है, तो सुरेखा भार्गव जी के फेसबुक पेज पे ये आपको मिल जाएगी। ये ट्रेनिंग शायद एक बार सुनने से पूरी तरीके से शायद सीप इन आप नहीं कर पाए, पर इसको बार बार सुनने के लिए आप इसको लाइव डेफिनेटली देख के सीख सकते हैं, इसको बार बार सुन सकते हैं और अपने उन लोगों को भी आप ये ट्रेनिंग भेज सकते हैं जो लोग कहीं ना कहीं इस जूम रूम में घुस नहीं पाए, राइट। सो ये एक सबसे बढ़िया चीज है। कल शाम को 6:30 बजे हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो कि श्रुति तिवारी जी करने जा रही हैं। और कल हम सीखने वाले हैं कि अपने दिल को सुरक्षित और हेल्दी कैसे रखा जाए और उसी के साथ साथ में एंटीऑक्सीडेंट्स का क्या रोल होगा
हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हेल्दी रहने में एंटीऑक्सीडेंट्स क्या रोल निभाएंगे, ये हम कल शाम को ठीक 6:30 बजे सुनने जा रहे हैं। तो कल की ट्रेनिंग मिस मत कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। सी यू।